Genius Coaching and Guidance Center. Guided by Dhirendra Gupta. Contact me 9,534,878,769. हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप सबको क्लास 10th के टारगेट मॉडल पेपर के चैप्टर 3 जो पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ। और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है जिसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक के सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ये चैप्टर 3 है जो आपके टारगेट मॉडल पेपर के हैं, सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 4 के सॉल्यूशन को बताऊंगा। ओके, तो अब आप देखें चैप्टर 3 के टारगेट मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्लास 10th के मैथ के हैं, इसका सॉल्यूशन। थैंक यू। तो चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन जो टारगेट मॉडल पेपर के हैं उसका मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। क्योंकि जान लेना है रैखिक समीकरण यानी एक घातीय समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण मतलब है एक घातीय समीकरण। एक घातीय समीकरण कोई रैखिक समीकरण कहते हैं। इस प्रकार रैखिक समीकरण का घात होता है 1, अर्थात आंसर होगा सी। रैखिक समीकरण का घात 1 होता है, द्विघात का 2 होता है, त्रिघात का 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगपत समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9 के निकाय हैं। यानी इसके संगत और असंगत के बारे में बताना है, इसके हल से संबंधित निष्कर्ष निकालना है। तो सबसे पहले a1/2 b1/b2 और c1/c2 करते हैं। तो यहाँ पर a1/2 का मान है 2 बाय, पहले समीकरण का 2 है, दूसरा का a1 होता है, a2 होता है दूसरे समीकरण का 2/4, और इसको कटाते हैं हम तो आता है 1/2। नेक्स्ट लेते हैं b1/b2 को 3/6, कटाते हैं, इसको आता है 1/2। और उसके बाद c1/c2 लेते हैं 5/9, नहीं करता है। तो यहाँ देखते हैं a1/2 और b1/2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो यहाँ कंडीशन है ये a1/2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसा होने पर समीकरण का कोई हल नहीं होता है, अर्थात समीकरण असंगत होता है। आंसर होगा इसका ए, असंगत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं कि किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 समपाती होगा। समपाती यानी एक ही रेखा में होना चाहिए। जब a1/2 b1/b2 और c1/c2 बराबर होता है तभी समपाती होता है। तो यहाँ 1/k का x का गुणांक 1 है, 1/2 = 2/k होना चाहिए, और 7/14 सभी बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं 1/2 आता है, 7/14 कटाएंगे तो इसका भी 1/2 आएगा, कटाते हैं तो, और 2 कितना होना चाहिए k के स्थान पर की कटाने के बाद 1/2 हो जाए। तो k का स्थान पर यदि होता है, इसी को लेके आगे बढ़ते हैं, k × 1 k हो गया, 2 × 2 4 हो गया, तो k का मान आ गया 4। आंसर नंबर हुआ सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का
गुणनफल होगा। क्योंकि ये द्विघात समीकरण का दे दिया है, रेखिक दो चर वाले रेखिक समीकरण में ऐसा नहीं देना चाहिए क्वेश्चन, फिर भी दे दिया है तो उसका सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं। द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। सी का मान यहाँ 1 है, ए का मान 4 है, 1/4 अर्थात आंसर सी नंबर आता है 1/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नंबर 5 को। देखते हैं, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का हल से संबंधित निष्कर्ष निकालना है। तो दो रैखिक समीकरण हैं, आलेख प्रतिच्छेदी हैं। आलेख को मैं दिखा रहा हूँ, एक्स अक्ष हुआ ये वाई अक्ष हुआ। आलेख खींचे जाते हैं प्रतिच्छेदी, अर्थात दोनों समीकरण का आलेख किसी न किसी जगह कटता है। जैसे ऐसे यहाँ कट रहा है तो इस बिंदु से एक्स पे डालेंगे लंब और वाई पर डालेंगे तो ये एक मान एक्स का आएगा, एक वाई का मान आएगा। तो अर्थात एक हल होगा। एक ही बिंदु पर करते हैं तो एक्स का एक मान आता है, वाई का एक मान, तो प्रतिच्छेदी होने पर एक हल। प्रतिच्छेदी होने पर एक हल होता है, इसलिए आंसर नंबर क्या होगा? बी, एक हल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का आलेख समांतर है। ये एक्स वाई पर हम खींच के दिखा रहे हैं। समांतर का मतलब है इस तरह की रेखाएं। जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करती है तो हल के बारे में निष्कर्ष ये निकलता है दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा। प्रतिच्छेद ही नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं, इसलिए कोई हल नहीं। प्रतिच्छेद नहीं होने पर कोई हल नहीं होता है, अर्थात नंबर ए होगा इसका कोई हल नहीं। आंसर नंबर ए होगा कोई हल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, समीकरण 3x - y = 5 तथा 6x - 2y = k के कोई हल न हो तो k = होगा। k का मान क्या होगा? कोई हल नहीं है तो इस स्थिति में कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। अब इस पर मान बैठाते हैं हम, 3/6 = -y का गुणांक -1 है, -1/-2 नॉट इक्वल टू 5/k। तो इसको हल करेंगे, 3/2 कटाएंगे तो 3/6 कटाएंगे 1/2 आएगा, माइनस कटाएंगे 1/, इसका 1/2 आ रहा है, 1/2 तो आ गया, लेकिन यहाँ देखते हैं 5/k नॉट इक्वल टू है 1/2, तो इसको आगे हल करते हैं ऐसे 1/2 नॉट इक्वल टू 5/k, k इंटू 1 करेंगे तो k हो गया, नॉट इक्वल टू ही रहेगा, 5 इंटू 2 किए तो 10 आ गया, k नॉट इक्वल टू 10, अर्थात आंसर नंबर आया C, k नॉट इक्वल टू 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 कितने अधिकतम हल संभव हैं? a = 1, b = 2, c = अनगिनत, d दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखते हैं कि दो चर वाले एक रैखिक समीकरण है, याद रखें हमेशा एक रैखिक समीकरण का एक अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, क्योंकि ग्राफ खींचते समय भी ऐसा कर चुके हैं। 2, 3, 4 जितने हो सकते हैं अनगिनत मान ले सकते हैं, कोई भी मान x का रखने पर y का मान ज्ञात हो जाता है। एक रैखिक समीकरण है, इसलिए अनेक हल।
अनेक हल। तो एक रैखिक समीकरण का अनेक हल होता है, यानी अनगिनत हल होता है। आंसर नंबर हुआ सी। आंसर नंबर सी हुआ, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का हमेशा याद रखें अनगिनत हल होता है। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 को मैं देख रहा हूँ। समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का है। तो यहाँ समीकरण के हल से संबंधित निष्कर्ष निकालना है। तो यहाँ करेंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर a1/a2 देखते हैं तो 2/4 है, और b1/b2 करते हैं 2/4 को घटाते हैं तो 1/2 आता है, और b1/b2 करते हैं 3/6, 3/6 इसको घटाते हैं तो आता है 1/2, और c1/c2 को करते हैं, चूँकि 5 उधर है इधर आएगा -5 होगा, -5 + 15 इधर आएगा -15 होगा। तो घटाते हैं इसको, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 3 × 15, 1/3। तो 1/2 आता है, 1/2 और 1/3। यहाँ तो a1/2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है, ऐसा संबंध आता है। तो a1/2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ऐसा होने पर समीकरण का कोई हल नहीं होता है और समीकरण युग्म असंगत भी होता है। तो यहाँ पर दिया गया क्या है, नंबर सी में कोई हल नहीं। आंसर नंबर होगा सी, कोई हल नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो इसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, असंगत होने के लिए a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, जो ये इसके पहले वाले क्वेश्चन में 9 नंबर में देखा, ऐसा ही संबंध होता है। तो ऐसा स्थिति में क्या होता है, ग्राफ जब खींचेंगे इस प्रकार ग्राफ आएगा, दोनों ग्राफ समांतर होंगे, क्योंकि एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद करते नहीं, प्रतिच्छेद करते नहीं तो कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ ग्राफ होगा क्या, समांतर। इसका असंगत के लिए कंडीशन यही नंबर 9 का है, और ऐसी स्थिति में होता है समांतर। इसको याद रखें, 9 नंबर और 10 में दोनों एक ही बातें हैं। नंबर ए हुआ समांतर, क्योंकि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है, समीकरण के हल को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, 2x + 3y = 11, 2x - 4y = 24 के हल हैं। तो रैखिक समीकरण है, दो चर वाले, इसको विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन किसी भी विधि से बना सकते हैं। तो विलोपन विधि से बना रहे हैं हम। 2x + 3y = 11, उसका 2x - 4y = -24। चूँकि x वाला पद समान है, इसलिए समीकरण 1 में 2 को घटाने से हो जाएगा, साइन चेंज करना पड़ेगा घटाने पर। 4 + 3 7 हो गया, 7y = अब प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 4 1 5 2 1 3 हो गया। तो 7 से घटाएंगे 5 को, 35 को, 7 5 35, 5 आया। इस वजह से y का मान निकाल लिया 5।
y का मान जो 5 आया समीकरण 1 में रख देते हैं। 2x प्लस 3 × 5 इक्वल टू 11। तो 5 3 जा हो गया 15, इधर आके माइनस होगा 11 माइनस 15 तो हो गया -4। तो x का मान हो गया -4/2। 2 से डिवाइड करेंगे -4 को आएगा -2। तो इस तरह से x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया 5। ऑप्शन देखते हैं। x का मान -2 y का 5 किस में है? x का -2 y का 5 नंबर डी में है। तो आंसर नंबर इसका हुआ डी। बिल्कुल बारीकी से देखना है। माइनस प्लस का है, 2 और 5 दिए गए, और भी कई ऑप्शन हैं उसमें दिए गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं नंबर 12। के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky इक्वल टू 6, 2x - 4y इक्वल टू 3 के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल होने के लिए सभी मान बराबर होते हैं, सभी अनुपात बराबर होते हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी समपाती होते हैं, तभी अनगिनत हल होंगे। तो इसको इस तरह से मान बैठाएंगे। अब पहला दूसरा समीकरण का a1/2 करके 4/2 इक्वल टू k/-4 और इक्वल टू होगा -6, क्रॉस कर लेंगे, +6 इधर आएगा -6/-3। अब इसको घटा लेंगे तो 2 × 4 आ गया। इसको ही बराबर करेंगे, उसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो 4 × 2 तो हो गया -8 इक्वल टू k। 4 से 2 को मल्टीप्लाई किए तो -8 इक्वल टू k। आंसर नंबर देखते हैं अब इसका। तो आंसर नंबर आ रहा है -8 है बी नंबर में। इस तरह से आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हुआ बी। इसमें सिर्फ अनुपात को याद रखने की आवश्यकता है। अनगिनत हल होने के लिए सभी अनुपात बराबर होते हैं, और अद्वितीय हल होने में की स्थिति में a1/2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ये अनुपात को याद रखने से सब कुछ बना सकते हैं अच्छी तरह से, इसमें कोई विशेष नहीं है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 इक्वल टू 0, 6x + y इक्वल टू -2 का किस प्रकार का हल संभव है? हल से संबंधित निष्कर्ष निकालने के लिए a1/2 b1/b2 और c1/c2 ज्ञात करते हैं। तो यहाँ भी a1/a2 करेंगे तो हो गया 5/6, और दूसरा अनुपात करते हैं -3/1। तो यहाँ इस दोनों अनुपात को ही करके देखते हैं। तो 5/6 कटेगा नहीं, -3/1 भी नहीं कटेगा, ये दोनों बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ कंडीशन आता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो समीकरण का अद्वितीय हल होता है, यानी वास्तविक एवं अद्वितीय हल नंबर ए सही आंसर हुआ। आंसर नंबर हुआ ए, वास्तविक और अद्वितीय हल। नॉट इक्वल टू होगा जब तो ऐसा ही लिखेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। समीकरण निकाय 2x + ay इक्वल टू 1, 3x - 5y इक्वल टू 7 में अचर a के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे? अभी जस्ट बताया मैंने, अद्वितीय हल के लिए a1/2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, उसी पर करेंगे मान इसको भी। तो यहाँ पर 2/3
हो गया A1/2, 2/3 नॉट इक्वल टू होगा A/-5। क्रॉस कर लेंगे, तो क्रॉस करेंगे तो -5 इससे भाग हो रहा है, इधर आके गुना होगा, तो इसको लिखेंगे 5 2 10 -10/3 नॉट इक्वल टू A। ऐसा ऑप्शन देखते हैं, तो दिया गया ऑप्शन नॉट इक्वल टू का ऑप्शन में बी नंबर में दिया है, लेकिन माइनस चिन्ह नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह होगा, याद रखना है इस बात को। आंसर नंबर वैसे संभावित मानेंगे तो बी मानते हैं, क्योंकि बी में A नॉट इक्वल टू 10/3 दिया है, लेकिन यहाँ आना चाहिए -10/3। ध्यान रखें इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन को ले रहे हैं। समीकरण निकाय AX, ये तो समीकरण बिल्कुल सामान्य व्यापक रूप दिया गया है, पहले और दूसरे दोनों समीकरण का है। A1x + B1y + C1 = 0 दूसरा समीकरण है। A2x + B2y + C2 = 0 का अद्वितीय हल होगा। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, अभी भी बताया मैंने। अद्वितीय हल होने के लिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। तो यहाँ देख लेंगे आप, ऑप्शन किस में दिया गया, नंबर सी है आंसर। बिल्कुल रूल्स पे यह पूछा गया था और व्यापक रूप ही दिया गया है, तो एकदम नियम ही पूछा गया है कि अद्वितीय हल होने के लिए दोनों बराबर नहीं होते हैं। आंसर नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। 16 समीकरण x + 2y = 9 में x = 5, तो y का मान क्या हुआ। तो एक ही समीकरण दिया गया और उसमें x का मान, तो जैसे x का मान रख करके y का मान ज्ञात करते हैं, बस ठीक उसी तरह से हल करेंगे इसको। x + 2y = 9 ये समीकरण है, इसमें x के स्थान पर मान रखते हैं। इसके आगे हल करके दिखा रहे हैं। x के स्थान पे 5 रख दिए, + 2y = 9, +5 इधर अगर -5 होगा, तो इसको आगे इस स्टेप हल करेंगे इस तरह से। 2y = 9 - 5, तो 9 - 5 हुआ 4, इसलिए y = निकालेंगे, क्या होगा, y = हो गया 4/2। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। आंसर नंबर है बी। आंसर नंबर बी में है 2। इस तरह से आप देख रहे हैं 16 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हुआ बी। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का लेता हूँ। यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। आलेख एक बिंदु पर काटते हैं यानी प्रतिच्छेदीय है, तो याद रखें कि प्रतिच्छेदीय आलेख में क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल, और ये प्रतिच्छेदी होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं, और ये संगत भी होते हैं, साथ में अविरोधी होते हैं। ये पॉइंट को याद रखने से हमेशा हर परिस्थिति में हल कर सकते हैं कि प्रतिच्छेदी होने पर ही अद्वितीय हल होता है और अविरोधी भी होता है, और एक मैं लिख देता हूँ, संगत भी होता है। ये चारों एक ही परिस्थितियां में होती है। तो इस तरह से प्रतिच्छेदी का स्थिति आप अच्छी तरह समझ लें। प्रतिच्छेदी, अद्वितीय, अविरोधी और संगत एक ही स्थिति में होता है। आंसर नंबर होगा सी। अविरोधी होगा क्योंकि प्रतिच्छेदी है, एक बिंदु पर काटते हैं मतलब प्रतिच्छेदी है।
दोनों ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाती होता है तब उनके हल होंगे। संपाती का मतलब होता है एक ही रेखा। मैं ग्राफ खींच के दिखा रहा हूँ। ये एक्स वाई एक्स है, एक्स वाई, ये वाई एक्स है, और यदि आलेख खींचते हैं एक रेखा है, इसी पर दोनों समीकरण आएगा। समीकरण 1 भी है और समीकरण 2 का भी आलेख इसी पर है, एक ही ग्राफ पे। तो एक ही ग्राफ पर है तो हर बिंदु एक समीकरण 1 का हल होगा और दूसरा का भी मान होगा। तो इस तरह से अनेक हल होगा। अनगिनत हल यहाँ दिया गया, अपरिमित रूप से अनेक हल दे सकता है, यानी आंसर नंबर डी है, अनगिनत हल। अनगिनत हल, इसी को अनेक हल भी कहते हैं। केवल शब्द बदल दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ले गए, नंबर 19। युग्म समीकरण a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 की अनंत हल होंगे। अनंत हल होने के लिए कंडीशन क्या है? संपाती होते हैं, जो जिस अभी इसके पहले जो 18 नंबर बताया बस वही होगा, सभी बराबर होते हैं। अब मैं हर तीनों परिस्थितियाँ इसका लिखा हूँ। अनेक हल होने की स्थिति में क्या क्या लिखते हैं? तो अनेक हल का संपाती होता है, यानी एक ही रेखा जिसको कहते हैं ग्राफ संपाती होता है। और ये जो है समीकरण आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक ही बिंदु पर, एक ही पर दोनों समीकरण आते हैं और अनेक हल होते हैं। ये तीनों एक ही स्थितियां हैं। अनंत हल कहें, अनेक हल कहें, संपाती, ये तीनों एक ही स्थितियां हैं। अतः अनंत हल होने पर क्या संबंध होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सीधा याद रखें कि तीनों का अनुपात बराबर होता है तो अनेक हल होते हैं, यानी ग्राफ संपाती होता है। अनगिनत हल होते हैं, ऐसा कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। आंसर नंबर होता है डी नंबर है, तीनों बराबर होंगे, तीनों अनुपात। नेक्स्ट ले गए 20 नंबर के क्वेश्चन को। यदि समीकरण x - 2y = 3 तथा 3x + k y = 1 का अद्वितीय हल हो तो। अद्वितीय हल होने के लिए मैंने बता दिया है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यह अद्वितीय हल होने की स्थिति का है b1/b2। तो a1/a2 करेंगे इस समीकरण में, तो हो गया a1 का मान है 1, a2 का मान है 3, नॉट इक्वल टू हो जाएगा b1 का मान है -2 और b2 का मान है k। इसको क्रॉस करके हल कर लेंगे, k × 1 हो गया k, नॉट इक्वल टू ही रहेगा, 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 6, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगेगा -6। तो इस तरह से आता है k नॉट इक्वल टू -6, अर्थात आंसर नंबर बी। आंसर नंबर आते हैं बी। तो आप देख रहे हैं नंबर 20 का आंसर है बी नंबर। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ले रहा हूँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में। 21 में क्वेश्चन है k के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x - y - 3 = 0, 2kx + 7y - 5 = 0
का एकमात्र हल है और हल दिए गए हैं x का मान 1 और y का -1। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले समीकरण को छोड़ देते हैं क्योंकि पहले समीकरण में का तो मान है नहीं। x और y के दिए गए मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 लिख रहे हैं हम 2kx प्लस 7y -5 इक्वल टू 0। इसमें x का मान रखेंगे 1 और y का -1। 2k इंटू 1 7 इंटू -1 -5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्यूशन करेंगे बस हो जाएगा आंसर। 2k इंटू 1 हो गया 2k प्लस माइनस होता है 7 -5 माइनस प्लस हो जाएगा -12 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर k इक्वल टू होगा -12/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो -6 आएगा। तो इस तरह से आंसर आता है डी में दिया गया है -6। आंसर नंबर डी आएगा। तो यहाँ क्या किए, x और y का मान दूसरे समीकरण में रख करके k का मान ज्ञात कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं 22 में। निम्न में कौन x - 2y इक्वल टू 0 तथा 3x + 4y इक्वल टू 10 का हल है। तो ये दोनों समीकरण को हल करेंगे और x y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो पहला समीकरण में देखते हैं x है 1x है और 2y है, लेकिन दूसरा समीकरण में 3x और 4y है। तो y को ही बराबर कर लेते हैं। यदि पहला समीकरण को 2 से गुना कर देते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 4y हो जाएगा और दोनों समीकरण माइनस प्लस हैं इसलिए जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके समीकरण 2 में जोड़ेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके समीकरण 2 को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये देख लें स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्टली सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x - 2 2 जा 4y इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है 3x + 4y इक्वल टू 10। चूँकि प्लस माइनस ये दोनों कट जाएंगे, प्लस कर रहे हैं 3 + 2 5 हो गया, 5x इक्वल टू 10। देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 10/5 इक्वल टू 2। तो इस तरह से x का मान आ गया 2। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। इसको कोई भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। विलोपन चूँकि कम स्पेस में बनाने के लिए आसान है इसलिए इसका प्रयोग कर रहे हैं हम। 2 × 2 पहला समीकरण में मान रख रहे हैं -2y इक्वल टू 0। 2 2 जा 4 हो गया, 4 उधर आएगा -4 होगा। देयरफॉर y इक्वल टू क्या होगा -4/-2। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 2 जा 4 हुआ 2 आया y का मान। तो यहाँ देखते हैं x का मान आया है 2 और y का मान आया है 2। दोनों का ही मान 2 ही आ रहा है। तो और x y दोनों का मान 2 है। आंसर नंबर सी में है। तो आंसर नंबर इस तरह से आता है सी आंसर नंबर है। देख लें अच्छी तरह से, दोनों का सॉल्यूशन में x और y दोनों का 2 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि 2k - 1, k एक युग्म के रूप में दिया गया समीकरण 10x - 9y इक्वल टू 12 का हल हो तो k का मान होगा। यहाँ जो ब्रैकेट में दिए गए हैं पहला मान x का होता है, दूसरा y का मान होता है। जब नहीं क्लियर किया जाए तो, क्योंकि भुज होता है एक कोटि होता है, इसलिए इस आधार पर x का मान पहला है, दूसरा y का।
एक्स वाई के स्थान पर इस मान को समीकरण में रखेंगे और के का मान ज्ञात हो जाएगा। अब रख रहे हैं समीकरण में, डायरेक्ट में मान रख रहा हूँ। 10x के स्थान पर रख देंगे 2k - 1 और y के स्थान पर रख देंगे k। अब आगे सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो 10 × 2k करेंगे तो हो जाएगा 20k - 10 - 9k = 12। अब नेक्स्ट पॉइंट हल कर रहे हैं, अगले स्टेप को इसको हल कर रहे हैं। तो 20k में से 9k को माइनस कर देते हैं तो आता है 11k = -10 इधर आता है प्लस, 12 में 10 को प्लस करते हैं तो होता है 22 + 22 आता है और देयरफॉर k = हो जाएगा 22/11। तो 11 से 22 में भाग करेंगे, 2 बार में लगा 2, तो इस तरह से k का मान आया 2। आंसर नंबर बी में दिया गया है, आंसर बी में दिया गया है 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। रेखीय समीकरण युग्म x + 2y = 5 तथा 3x + 12y = 10 का इसे के हल से संबंधित नियम है। हल कैसा होगा? एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा, अनंततः बहुआयामी हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए बहुआयामी हल लिखा गया है। तो चूंकि यहाँ क्या अनुपात को ज्ञात करेंगे तभी इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये 1/2 करेंगे 1/3 और दूसरा है P1/2 करते हैं तो आता है B1 का मान है 2, 2/12। B1 का मान है 2/12। तो A1/2 का मान जो है 1/3 है, B1/2 है 2/12। इसको कटाएंगे तो होता है B1/2 का मान 1/6। ये B1/2 है और ये A1/2 है। शॉर्टली मैंने सॉल्व करने की कोशिश किया और इस यहाँ देखते हैं 1/3 और 1/6 आ रहा है। तो चूँकि बराबर तो नहीं है तो यहाँ आता है A1/2 ≠ B1/2। अब जब ≠ B1/2 होता है तो इसके पहले मैंने बता दिया है अद्वितीय हल होने की यही स्थिति है। एक हल होना कहेंगे या अद्वितीय हल कहेंगे या एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी कहेंगे, एक ही बातें हैं। तो आंसर नंबर होगा इसका एक हल, नंबर ए, एक हल। इसी को अद्वितीय हल भी कहते हैं। एक और केवल एक हल, x का एक मान होगा, y का एक मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25 का, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से है और इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। 173x + 197y = 149 और सेकंड समीकरण है 197x + 173y = 221। तो x y का मान होगा, ये आपके सिलेबस के बुक से है, NCERT के बुक से क्वेश्चन लिए गए हैं। और इसका सॉल्यूशन के लिए मैं एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। 173x एक समीकरण को ले रहे हैं प्लस 197y = 149। तो ऐसा कुछ करें कि ये दोनों में आखिर क्या करेंगे कि 149 आ जाए। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक अपना रहा हूँ। 173 यदि 2 से गुना कर देते हैं और 197 को माइनस कर देते हैं तो क्या आता है, तो करके दिखाते हैं। 6 और 2 7 जा 14 आ गया, 213।
माइनस 197 इक्वल टू हो गया 16 माइनस 7 9 हो गया 4 1। तो इस तरह से देखते हैं 149 आया और आंसर इसका हुआ 149 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या किए, x के स्थान पर 2 रखे हैं और y प्लस है, यहाँ माइनस किए हैं, तो अर्थात कुछ तो गुना किए नहीं है, इसलिए -1 कर सकते हैं। यहाँ x का मान लिए हैं 2 और y का मान -1, तो सॉल्यूशन होता है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा देख रहे हैं, x और y का मान 2 -1, तो आंसर नंबर डी में है। तो इस तरह से आंसर डी नंबर हुआ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 25 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन डी नंबर आंसर होता है। इसके आंसर को देख सकते हैं, डी नंबर में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को इसके बाद ले रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। विरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं। तो विरोधी समीकरण अर्थात a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ऐसा कंडीशन जो आता है इसको विरोधी समीकरण कहते हैं। यानी a1/a2 b1/b2 बराबर होंगे लेकिन c1/c2 बराबर नहीं। तो ऐसा स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है, अर्थात आंसर नंबर होगा डी। इस क्वेश्चन का आंसर टारगेट मॉडल पेपर में गलत दिया गया है, वहाँ ऑप्शन आंसर नंबर ए दिया है 1, लेकिन सही आंसर होगा डी। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, अर्थात एक भी हल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 जो है, इसी क्वेश्चन को उल्टा करके लिखा गया है और इसमें है एक रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। चूँकि जिसका कोई हल नहीं होता है उस समीकरण को कहते हैं विरोधी समीकरण। अभी जस्ट मैंने बताया इसके पहले विरोधी समीकरण का कोई हल नहीं होता, यहाँ वही पूछा गया प्रश्न। तो विरोधी समीकरण है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होने के लिए यही ऊपर की स्थितियाँ होती है। कोई हल नहीं में ग्राफ होगा समांतर और इस परिस्थिति में ये समीकरण होता है विरोधी, अर्थात एक दूसरे का विरोध करेगा। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं तो होगा समीकरण विरोधी, विरोधी समीकरण होगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर आता है ए, जो कि बिल्कुल सही है और ये मॉडल में भी दिया गया है आंसर नंबर ए। तो यहाँ पर सही किया गया है, लेकिन 26 नंबर क्वेश्चन में आंसर डी होगा। दोनों क्वेश्चन सेम ही था, एक दूसरे के अपोजिट सेंटेंस में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण x + y = 6 में कितने हल होंगे। चूँकि समीकरण एक है, एक रैखिक समीकरण, इसलिए हल भी होंगे एक। एक रैखिक समीकरण के एक मान रखेंगे x के तो एक y का मान होगा। इस तरह से x के अनेक मान रख सकते हैं, y के भी मान अनेक रख सकते हैं। तो समीकरण एक है, दो समीकरण देता है तो a1/a2 करके जांच करेंगे, लेकिन एक समीकरण है इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। एक रैखिक समीकरण का हल अनेक होगा, अनेक होता है दो चर में रहने पर। क्योंकि यहाँ दो चर है x + y, इसलिए अनेक हल होता है। ग्राफ खींचते समय x y के अनेक मान निकाले हैं, इसलिए अनेक हल, अनेक हल यानी अनंत। आंसर नंबर सी होगा अनंत। इसको अनंतता, अनेक, अपरिमित रूप से अनेक, बहुत अलग अलग सेंटेंस में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि इकाई का अंक x तथा दाई का अंक y हो तो अंक दो अंकों वाली संख्या होगी। 29 नंबर का क्वेश्चन है। तो दो अंक वाली संख्या का सूत्र है दहाई का अंक गुना 10 जोड़ इकाई।
तो दहाई के स्थान पर यहाँ पर दिया गया है, दहाई के स्थान पर है y, तो y को गुना करेंगे 10 से, 10y होगा। इकाई का अंक है x जोड़ेंगे 10y प्लस x, अर्थात आंसर नंबर है B, आंसर हुआ B नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, तब एक्स वाई का मान क्या होगा। इस समीकरण को हल करेंगे, x या y के मान को बराबर करना पड़ता है। चूँकि 2x है तो 3x है, दोनों में x या y को गुना करेंगे। तो चूँकि y में प्लस माइनस है, इसलिए गुना करने का काम करते हैं, y को बराबर करते हैं। समीकरण 1 को, यहाँ समीकरण 1 को गुना कर देंगे समीकरण 2 के 2 से, और प्लस कर देंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 के y के गुणांक 3 से। ये विलोपन विधि से बना रहे हैं। कोई विधि अपना सकते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, किसी भी से भी हल करेंगे, आंसर हो जाएगा। या एक्स वाई का मान को रख करके भी जांच कर सकते हैं। अब निकालना है, अब इसमें हल करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4x प्लस 6y इक्वल टू 24। नेक्स्ट है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस 6y इक्वल टू 45। नेक्स्ट स्टेप हल करते हैं, प्लस माइनस से घट जाएंगे, 4 प्लस 9 13 होगा, 13x इक्वल टू हो गया, प्लस प्लस में जुड़ जाएंगे 9 69। तो यहाँ आ रहा है 4 प्लस 2 50, 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 2 6, 69 आ गया। और इधर 3 से मल्टीप्लाई किए थे, 6 आ गया, 3 9 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किए थे 4 हो गया, 9 4 13 हो गया, 69 आ रहा है। यहाँ पर चूँकि सॉल्यूशन देखते हैं, इसमें से सॉल्यूशन जो है एक्स वाई के मान को ज्ञात करना है। एक्स वाई के मान को रख के भी इसका जांच कर सकते थे। यहाँ पर दिए गए मान को मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। 5 है, 5 3 जा 15 होता है, चूँकि यहाँ 15 लिखना चाहिए 1, तो 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 3 13 हो गया, तो 39 हुआ। 13 से 39 को डिवाइड करेंगे, x इक्वल टू 39/30 इक्वल टू 3 आता है, x का मान 3 आता है। इस मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x के मान को 3 के जगह पर x रखते हैं, 3 2 जा हो गया, इस तरह से हल करेंगे। 2 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल टू 12, 3 2 जा हो गया 6, 12 में 6 माइनस कर देंगे, 6 बचेगा, therefore y इक्वल टू होगा 6/3 इक्वल टू 2। तो x का मान, y का मान 2, x का मान 3 आता है, x का मान 3 और y का मान 2, ऑप्शन नंबर सी में है, आंसर नंबर आता है सी। विलोपन विधि से बना लेंगे इसको, चूँकि स्पेस कम है इसलिए छोटा छोटा लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का, समीकरण युग्म x प्लस 2y इक्वल टू 5
प्लस 5 इक्वल टू 0 तथा -3x - 6y + 1 इक्वल टू 0 के हल हैं। इसका 1/2 में जांच करेंगे तो 1/-3 हो गया और दूसरा मान है 2/-6, 2/-6 इसको भी घटा लेंगे तो आता है 1/3 माइनस में आता है, ये भी दोनों सेम बराबर हो गया और निकालते हैं C1/C2 5/1, तो ये तो बराबर नहीं हो रहे हैं। यहाँ कंडीशन आता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसा स्थिति में कोई हल नहीं होता है। यहाँ 1/3 और तो यहाँ पर इनमें से यहाँ कोई हल नहीं होता है, अर्थात 31 नंबर का आंसर होता है सी नंबर, कोई हल नहीं, सी कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं 32 नंबर। यदि समीकरण kx - 5y इक्वल टू 0 इक्वल टू 2 तथा 6x + 2y इक्वल टू 7 के कोई हल न हो, कोई हल नहीं है तो अनुपात में बैठा करके करेंगे मान, तो होगा k/6 इक्वल टू हो जाएगा -5/2 और नॉट इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस कर लेंगे 2 को इधर -2 आएगा, 7 को क्रॉस कर लेंगे -7 आएगा, -7 माइनस कैंसिल कर देंगे इसका। तो इस तरह से मान आता है k का मान दिस इक्वल टू वाला देखते हैं तो इक्वल टू वाला पद को हल करके आगे देखते हैं तो 6 × 2 हो गया, तो k इक्वल टू होता है 6 × -5/2, 2 से डिवाइड कर देंगे 6 को, आएगा 3 × 5 हो गया 15, तो आ गया माइनस का चिन्ह था इसलिए -15 आता है इसका मान -15। तो -15 के का मान दिया है डी नंबर में, आंसर नंबर हुआ डी, आंसर नंबर हुआ डी। तो A1/2 करके जांच कर लेंगे, नहीं हल होने पर ऐसा कंडीशन आता है A1/2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं 33 में। दो चर में दो एक घातीय समीकरण अर्थात रैखिक समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हों तो हलों की संख्या होगी। प्रतिच्छेदी रेखा इसके पहले मैंने बहुत बार बता चुका है, प्रतिच्छेदी में अद्वितीय हल होता है, यानी एक हल होता है। प्रतिच्छेदी अद्वितीय हल, अद्वितीय हल अर्थात एक हल। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सिर्फ एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, तो आंसर नंबर सिर्फ एक हल होगा क्योंकि x का एक मान होगा, एक y का, आंसर नंबर हुआ ए, एक हल। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं 34 में। रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 तथा 2x - 5y - 1 = 0 हैं। अनुपात करके पता कर लेंगे क्या होगा इसमें। A1/2 करते हैं, x का गुणक पहले समीकरण 1 है, 1/2 हो गया A1/2 पहला का, दूसरा का निकालते हैं B1/2 करते हैं, तो B1/2 3 है, बाय -5, तो यहाँ 1/2 आता है A1/2 और B1/2 आता है -3/-5, तो बराबर नहीं है। तो यहाँ का स्थिति कंडीशन ये आता है A1/2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब बराबर नहीं होते तो समीकरण का अद्वितीय हल होता है, यानी समीकरण, ऐसा स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होता है, अर्थात समीकरण अविरोधी होगा, आंसर नंबर होगा ए, समीकरण अविरोधी होगा क्योंकि समीकरण का हल हो रहे हैं यहाँ, तो आंसर नंबर ए होगा, अविरोधी। जब हल होते हैं तो अविरोधी होता है, जब हल नहीं होते तो विरोधी कहलाता है, यानी एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं आप
यदि दो चर में दो समीकरण के हल अनंत हों तो उनके आलेख होंगे। चूँकि हल अनंत हैं तो दिखा रहे हैं हल अनंत कब होगा, जब एक ही रेखा पर दोनों समीकरण आएंगे, इसी पर दोनों, पहला समीकरण का ग्राफ और दूसरे का ग्राफ एक ही पर होगा, अर्थात समपाती होगा, समपाती आश्रित होगा, अर्थात समपाती आश्रित होने की स्थिति में ऐसा होता है। तो समीकरण के अनंत हल हैं, इसलिए दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। आंसर नंबर होगा समपाती आश्रित, अर्थात सी नंबर आंसर, समपाती रेखाएं। समपाती का मतलब होता है एक ही रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल हैं। चूँकि अनंत हल हैं तो सभी बराबर होते हैं, तो 1/5 = हो जाएगा 2/k = हो जाएगा -3, क्रॉस कर लिए हैं -15। तो ये दोनों को बराबर कर लेंगे, k × 1 हो गया k। नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं, 5 × 2 हो गया 10, तो k = हो गया 10, अर्थात आंसर नंबर आता है बी, आंसर नंबर बी। यहाँ पर अनंत हल है, अनंत हल होने पर सभी बराबर होते हैं, a1/2 b1/2 c1/c2 तीनों को बराबर करके दिखा रहा हूँ। और इसको क्रॉस कर लिया, k × 1 किया, 5 × 2 किया, 10 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि 2x + y = 2x - y = √8, दोनों समीकरण का इक्वल टू √8 है तो y का मान बताना है। फिर इसको विलोपन विधि से आप हल कर सकते हैं ऐसे, चूँकि समीकरण में दोनों का y का गुणांक सेम है। 2x + y = √8 और 2x - y = √8। दोनों ही परिस्थिति में 2x दिए गए हैं, तो यहाँ पर हल करेंगे। यदि जोड़ते हैं तो प्लस माइनस कट जाता है, 2x 4x होता है, 4x = आता है √8 जोड़ते हैं 2√8 होता है। तो 2√8 का अर्थात होता है 2 बाहर आएगा, 2 दूना 4, 4√8 होगा, 4√2 होगा, और 4 कट जाता है तो √2 आता है x का मान। x का मान √2 आता है, x का मान को समीकरण में रखेंगे तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। x का मान आ गया √2, इसको समीकरण 1 में रख देते हैं तो 2, तो यहाँ आता है 2√2 + y = √8। तो y = क्या होगा, 2√2/8, तो 8 का भी मान होता है 2√2, 2√2/2√2 करेंगे तो होगा 2√2/2√2, तो कटाते हैं तो मान होता है 1। इस तरह से आंसर आता है इसका 2√2/2√2। चूँकि प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस होगा, 2√2 में 2√2 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर आंसर आएगा 0, = 2√2 - 2√2 = 0। आंसर नंबर इसका होता है, सॉल्यूशन करके मैं दिखा रहा हूँ, आंसर नंबर होगा इसका 37 नंबर का, 37 का आंसर होगा सी नंबर 0, क्योंकि यहाँ पर दोनों घट जाता है, आंसर होता है 0। ये होगा आंसर नंबर सी, सही आंसर होगा सी। चूँकि स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ वहाँ, आंसर नंबर सी, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर का सॉल्यूशन देख लिए। नेक्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।